जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। पंडित जी, हाँ, मैं इतना देर से सुन रहा था। ये चतुर्विद संघ है, वो माता जी भी रन कर सकती हैं? माता जी भी रन कर सकती है, मतलब जैसे आचार्य होते हैं ना अपने, विद्यासागर जी आचार्य, तो उसमें चतुर्विद संघ है। ऐसे कोई हाँ माता हाँ। जी हो उसमें चतुर्विद संघ होता है क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए, पहली बात तो आचार्य श्री के संघ में भी चतुर्विद संघ का मतलब, भाई आचार्य मुनि महाराज को दीक्षा दिए तो एक हो गए मुनि, आरिकाओं को दीक्षा दिए तो आरिका हो गई, शुल्लक जी को दिए तो शुल्लक जी हो गए, शुल्लिका जी हो गए, तो ये चतुर्विद संघ हुआ। लेकिन आरिका किन्हीं को मुनि थोड़ी ना बना सकती है, वो तो तो छोटी हो नहीं, गई ना मुनि से, तो वो खुद एक चतुर्विद संघ के अंतर्गत आएगी। वो चतुर्विद संघ बना नहीं सकती है कोई तो आरिका, ज्ञानमती किन्हीं माता जी है आरिका ना? को तो हेलो, दीक्षा दे सकती है। सुनिए, हेलो। कोई आरिका माता जी किन्हीं दूसरी स्त्री महिला को तो आरिका दीक्षा दे सकती है, किसी को शुल्लक जी बना सकती है, शुल्लिका जी बना सकती है, लेकिन मुनि दीक्षा देने का अधिकार तो आरिका को होने का सवाल ही नहीं है। अंकल क्या हुआ, बोलिए। शायद नेटवर्क का मसला है। अपन सेकंड जन को ले लेते, फिर अंकल को ओके, फिर से ले लेंगे। ठीक है ठीक है। दिनकर भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र भैया। मेरे को एक शंका भी थी और एक प्रश्न भी है। इसका वॉल्यूम मत दो। हाँ पूछिए। ये प्रश्न है कि जब हम पंचपरमेष्ठी की आरती बोलते हैं तो उसमें हम पांचवा पद बोलने के बाद छठा पद जो बोलते हैं वो फिर क्रम के हिसाब से क्या बोलना चाहिए? बहुत सारे जगह पे बोलते हैं छठी आरती प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी के लिए बोलते हैं, छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंधु आनंदकारी, और काफी जगह पे बाहुबली भगवान की आरती के लिए भी बोलते हैं। तो सही क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है दिनकर भैया। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बोला पंच परमेष्ठी की आरती, तो पंच परमेष्ठी की आरती का मतलब पांच परमेष्ठी की आरती, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और पांचों लाइंस में पांचों का नाम दिया है। पहली आरती श्री जिनराजा, दूसरी आरती सिद्धन केरी, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, चौथी आरती श्री उवजाया, पांचवी आरती साधु तिहारी। तो हकीकत में तो पांचवी आरती में ही हमारी पंच परमेष्ठी की आरती पूर्ण हो चुकी है, और रचयिता ने, जो भी इसके रचयिता हैं, उन्होंने पंच परमेष्ठी की आरती में मूल रूप से यही 5 पद दिए हैं। ये अच्छा। छठी 11 प्रतिमाधारी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी, फिर बाहुबली स्वामी, सोने का दीप कपूर की बाती, संध्या करके आरती कीजिए, जो कोई आरती करे करावे, ये सब एडेड हैं, ये सब जोड़े हुए हैं। और इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग सब जोड़ने लगे, फिर आगे और जोड़ते जाते हैं। 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, 9वीं आरती भक्ता अमर की, 10वीं आरती इस फलाना की। तो आप जितनी आरती बोलना चाहो तो बोलो, उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं, अपने यहाँ पे भगवान की आरती करते जाओ। लेकिन बात यह है कि जब आप नाम पंच परमेष्ठी की आरती दे रहे हो तो पांच परमेष्ठी की आरती करो, फिर उसके बाद अपना जयकारा बुला के समाप्त। रही बात, फिर भी अगर अपन बोलना चाहते हैं आगे के पद, तो उसमें अपने को ये समझना चाहिए, हमारे यहाँ पर श्रावक की आरती नहीं उतारी जाती। छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंधु आनंदकारी हम जो बोल करके आरती उतार रहे हैं, क्योंकि श्रावक वस्त्रधारी होता है, और हमारे यहाँ पर वस्त्रधारी की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिगंबर आमनाय में जो दिगंबर मुनि वेश में धारण है, दिगंबर रूप में है पंच परमेष्ठी, उन्हीं की आरती होती है। आरिकाओं की भी आरती नहीं होती। आरिका माता जी भी वस्त्रधारी हैं, इसलिए उनकी भी आरती नहीं होती। इसलिए आप जो पूछ रहे हैं कि फिर पंच परमेष्ठी के बाद में क्रम क्या होना चाहिए, यहाँ तो श्रावक का क्रम आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ क्रम है ही नहीं आरती में, तो क्रम तो पंच परमेष्ठी का था। आप ये ना सोचे कि छठी 11 प्रतिमाधारी के पहले फिर आप बोलने लग जाएं वही छठी आरती आरिका की, इस तरह से नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कोई विधान नहीं है, इसलिए जो आगम के अनुसार आज्ञा है, जो चर्या है,
उसका अपने को पालन करना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि अपने को पंच परमेष्टि की आरती कर रहे हैं तो पंच परमेष्टि की आरती करना चाहिए, आगे नहीं। ठीक है भैया जय। भगवान जी भी सिद्ध हो गए तो वो सिद्ध परमेष्टि भी गिना जाएगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, वो तो जितने भी हैं आप चाहे, जैसे बहुत सारे लोग, अभी मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग और आरती जोड़ के मंदिर में जितने भगवान हैं उनकी बोलते हैं, हमारे नगर में जितने भगवान हैं उन सबकी बोलते हैं। तो ऐसे तो बोलते जाओ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। फिर नाम ले लेकर के फिर आचार्य श्री की बोलो, सुधा सागर जी की बोलो, प्रमाण सागर जी की बोलो, और भी मुनि महाराज की सबकी बोलो, तो ऐसे तो बहुत सारी आरतियां हो जाएंगी। कहने का भाव अपना यही है कि आरती करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जब अपन पंच परमेष्टि की कर रहे हैं तो पंच परमेष्टि की करो, या तो फिर आप उसका नाम दीजिए सर्व पूज्य पद की आरती, तो जितने भी पूज्य पद है उन सबकी आरती हो जाएगी उसमें। आगे अगला प्रश्न हेतल जी शाह, नहीं होती ना? नहीं, पूज्य पद में सामान्य। जय जिनेन्द्र। जी मेरा जय। प्रश्न ये था कि जो अणुव्रत पालन और प्रतिमाधारी दोनों में क्या फर्क है? मतलब कोई अगर सिर्फ अणुव्रत का पालन कर रहा है और कोई पहली या दूसरी प्रतिमा है, तो उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल डिफरेंस होगा। पहली बात तो हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अणुव्रत का पालन सामान्य रूप से नहीं होता है। हाँ, अभ्यास रूप में इस रूप में हो सकता है कि जहाँ आचार्यों ने अष्टबुल गुणों के अंतर्गत कहीं कहीं पे मैंने आपको बताया था कि मध्य मांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्न शाहुकाचार में जब अष्टमूल गुणों के बारे में चर्चा की तो उन्होंने अष्टमूल गुणों में क्या नाम दिया? 8 का, मध्य मांस मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों का पालन करना। तो इस अपेक्षा से उनका पालन हो सकता है। लेकिन जब अपन प्रतिमा की बात करते हैं तो प्रतिमा में तो दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा, और व्रत प्रतिमा में श्रावक के जो व्रत होते हैं वो 5 नहीं होते, वो 12 होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो दूसरी प्रतिमा में ही अणुव्रतों का, गुणव्रतों का और शिक्षा व्रत रूप जो 12 व्रत है उनका पालन होता है। दूसरी प्रतिमा के पहले इनका पालन नहीं होता है। लेकिन एक अपेक्षा जो मैंने आपको बताई कि जिसने अभी केवल एक ही प्रतिमा ली है, दर्शन प्रतिमा, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन, नॉट भगवान के दर्शन, सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाने के लिए श्रावक की अष्टमूल गुणों का पालन करना तो आवश्यक होता ही होता है। तो इस अपेक्षा से वो एक पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रतों का पालन कर सकता है। लेकिन 5 अणुव्रतों का अच्छी तरह से पालन करना है तो 2 प्रतिमा ही धारण करनी होगी, जिसमें 5 अणुव्रत के साथ में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत ग्रहण किए जाते हैं। ओके, धन्यवाद। ठीक, जय जी। जय जी। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे हम पूजा करते हैं तो उसमें हम जब विसर्जन करते हैं तो विसर्जन हम क्या चीज का करते हैं? नेटवर्क की प्रॉब्लम से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई कि जब पूजन करते हैं तो विसर्जन, आगे बोलिए। क्या चीज का विसर्जन करते हैं हम लोग? विसर्जन तो अपन ने जो संकल्प लिया उसका विसर्जन करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, अपन ने हाथ में पुष्प लिए या लौंग लिए, वो लेकर के अपन ने ठोने में स्थापित किए। तो जो ठोने में अपन ने पुष्प या लौंग रखे हैं, कोई ये मत समझना कि ये कोई भगवान है। जैसे अपन ने बोला ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संभोषित क्या आह्वानम, हे देव शास्त्र गुरु भगवान, मैं आपको आह्वान करता हूँ, मैं आपको बुलाता हूँ, आप विराजिए, तिष्ठ तिष्ठ सन्निकट हो, अर्थात मेरे हृदय में समाइए। तो ये एक संकल्प है कि भगवान आप पधारिए, और अपन ने संकल्प के रूप में पुष्प लिए, चाहे लौंग लिए, चाहे कुछ भी लिया, और वो लेकर के अपन ने ठोने में रख दिया, शगुन का जिसको अपन बोलते हैं ना, संकल्प के रूप में रख दिया। तो और वो जो इसमें अपन ने संकल्प लिया है, उस संकल्प का जब अपन पूजन खत्म हो गए तो उसका फिर अपन विसर्जन कर रहे हैं। अपन ने उसमें जल डाल दिया, तो जल डाल देने से क्या हो गया, सबको, दुनिया को या और कोई भी व्यक्ति आए वहां पे, उसको ये ना लगे कि पूजन चल रही है। तो फिर अपन ने उसमें जल डाल दिया और जल डाल के उसका विसर्जन हो गया। क्योंकि अब उसको मस्तक पे इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि वो एक सम्मान के रूप में था, अपन एक संकल्प के रूप में सम्मान किया था, पूजन का सम्मान किया था, तो इस अपेक्षा से अपन उसको लगा लेते हैं। वो गंधोदक नहीं है,
गंधोदक तो भगवान जिनेंद्र देव के स्पर्शित जल ही है, मंत्रों से स्पर्शित जल ही है, उसको गंधोदक नहीं मानना। लेकिन चूंकि सम्माननीय है, इस अपेक्षा से अपन उसको सिर पे लगा लेते हैं। जैसे श्री जनवर की आशिका लगाते हैं, आरती लगाते हैं, तो उस अपेक्षा से वो जल सम्माननीय कहलाता है। इसलिए उसका अपन ने पूजन का संकल्प का जो लिया था, उसका विसर्जन किया है, ऐसा समझना चाहिए। और इसमें जैसे हम पहले जब हम आह्वान करते हैं उसमें 1 लौंग, फिर तो ये जो नंबर होते हैं ये फिक्स होते हैं, इसका क्या? नहीं नहीं, जैसे ये हमने विसर्जन पहले में भी 9 चावल चढ़ा। निवेदन किया था। इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप जब आप स्थापन करें तब उस समय आप 1 लौंग चढ़ाएं कि 3 लौंग चढ़ाएं कि 9 लौंग चढ़ाएं, जितनी आपकी शक्ति है उस अनुसार चढ़ाएं। कहीं कहीं पे होता है कि तीनों में कुछ कुछ चढ़ाते हैं, कई बार ऐसा होता है, हमने देखा कहीं कहीं पे कि केवल स्थापनम जब बोलते हैं बीच वाला तब उसमें चढ़ाते हैं, बाकी में हाथ जोड़े रखते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि तीनों बार ऐसे बोल देते हैं हाथ जोड़े हुए, और बाद में फिर लास्ट में उठा करके और पुष्प रख देते हैं कोने में। तो कहने का मेरा मतलब ये है, हमारे शास्त्रों में इस विधि का कोई वर्णन नहीं दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया ना कि एक संकल्प मात्र है, तो संकल्प मात्र में तीनों बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं, तीनों बार की बजाय। और फिर मैं कह रहा हूँ ना, चाहे आप पुष्प चढ़ाओ, चाहे लौंग चढ़ाओ। पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी तो कहते हैं संकल्प है, संकल्प में आपने उठा करके 3 बादाम चढ़ा दी तो आपत्ति क्या है, आप थोड़ी लग गया। और तो कुछ भी चढ़ा विसर्जन में भी सकते हैं। सेम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपके भाव अच्छे लगने चाहिए। जैसी क्रिया करने में, जो करने में आपके भाव अच्छे लगे वो आपको। विसर्जन के लिए भी सेम है, कोई फिक्स नहीं है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सेम, कोई आपत्ति नहीं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। सुधीर जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र। अभी जो इन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि अष्टमूल गुण और पहली प्रतिमाधारी जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, तो अपन जब अष्टमूल गुण का पालन करते हैं तो हम तो नल का पानी भी पी सकते हैं, कहीं का पानी छान के ले सकते हैं। लेकिन जब पहला प्रतिमाधारी होते हैं तो फिर हमें तो कुएं का ही पानी लेना होता है ना पीने के लिए छान के। बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट जो क्वेश्चन हुआ था उसमें उनका विशेष भाव ये था कि अणुव्रत में और शावक के जो प्रतिमा रूप में जो व्रत है उनमें क्या अंतर है, उसका हमने उत्तर दिया था। आपके प्रश्न के उत्तर में हमें यही समझना चाहिए, निश्चित रूप से जब अपन प्रतिमा की बात करते हैं तो प्रतिमाधारी तो कुएं का पानी या बारिश का पानी ही उपयोग करता है। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के अनुसार तो विशेष रूप से जो आगम की एक शुद्ध और सही परंपरा है। लेकिन अन्य संघों में या अन्य मुनि महाराज सामान्य रूप से बोरिंग आदि के पानी में भी प्रतिमा देते हैं, तो इस अपेक्षा को भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी नल के पानी की तो कहीं पर भी हमको छूट नहीं दी गई है। प्रतिमाधारी है तो उसको नल का पानी तो लेने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो जीवानी कहाँ करेगा। अभी मैं कल ही जिज्ञासा समाधान सुन रहा था, पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। हम सब लोग ये जानते हैं और हम सब लोगों की ख्याति इस रूप में कि जैनी पानी छान के पीता है, पानी छान के पीता है। अरे भाई, पानी छानने में हिंसा तो रुकती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हमें हिंसा से रोकना है तो पानी बिलछानी करने में हिंसा से हमें बचा जाता है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो बिलछानी करने का है, पानी छानने का नहीं। पानी छानना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन बिलछानी कैसे पहुंचाओगे? आप बोरिंग के पानी में, आप नल के पानी में बिलछानी कैसे करोगे? बिलछानी का मतलब होता है आपने पानी छाना, कपड़े के ऊपर जीव आ गए, अब उन कपड़े के ऊपर के जीवों को वापस आप उल्टा करके और पानी से उसको साफ करके और पानी के जीवों को वापस पानी में पहुंचाना। नल में कैसे करोगे? बोरिंग में कैसे करोगे? इसलिए हमारे यहाँ मूल जो बात की जाती है वो जीव हिंसा से बचने की जाती है। पानी छानने से ज्यादा बिलछानी पहुंचाने में जीवों की रक्षा होती है, इसलिए उस पर अपने को ध्यान देना चाहिए। तभी वो अपना जो कार्य है, जो कर्तव्य है, जो प्रतिमा का पालन है वो संभव हो पाएगा। रही बात एक प्रतिमा की, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि सिर्फ एक प्रतिमा किसी को दी जाए। इसीलिए सामान्य रूप से लोक व्यवहार में 2 प्रतिमा रूप में ही प्रसिद्धि है कि प्रारंभ जो होता है वो 2 प्रतिमा से होता है, क्योंकि पहली प्रतिमा में तो दर्शन प्रतिमा है। वो तो सामान्य, अगर दर्शन प्रतिमा का नियम भी नहीं ले, और अगर कोई सामान्य श्रावक है उसने नियम ले लिया मैं बाजार का नहीं खाऊंगा, मैं भक्ष्य नहीं खाऊंगा, मैं शुद्ध भोजन करूंगा, मैं मर्यादित आटा मसाला आदि का उपयोग करूंगा, तो उसमें क्या है, उसकी एक प्रतिमा है।
लेकिन जब तक 12 व्रत नहीं आएंगे तब तक वो मुख्य रूप से प्रतिमाधारी नहीं कहलाता है। इसलिए लोक व्यवहार में विशेष रूप से 2 प्रतिमा से ही प्रतिमाओं का प्रारंभ कहा गया है। तो और जैसे जो एक कपड़ा होता प्रतिमा है वो नहीं दो ले रहे हैं अपन नियम लेके, सॉरी, 1 मिनट नेहा जी, हाँ बोलिए। अगर हम उसको नियम लेके या फिर महाराज जी की आज्ञा के बगैर अगर ये सब पालन कर रहे हैं और प्रतिमा नहीं ले रहे हैं, जैसे अपन ने कहा कि अष्टमूल गुण में अपने को नियम लेना चाहिए तो ही वो हमको फलदायक होते हैं, तो अगर हम प्रथम प्रतिमा का अगर नियम नहीं लेंगे तो वो फलदायक कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं होगी। देखिए, फलदायक होने का मतलब, जैसे मैंने कहा, परसेंटेज कम मिलेगा ना, ब्याज कम मिलेगा। जैसे मैंने बैंक वाले का एग्जांपल दिया था, एक एफडी करा रहा है और एक सेविंग अकाउंट वाला, वो एग्जांपल हमेशा याद रखिए। आपने संकल्प नहीं लिया, जैसे उदाहरण, आपने नियम ले, आपने मन में सोच लिया कि भाई मुझे बाजार का अभक्ष्य नहीं खाना, ठीक है, नहीं खा रहे हो। और अगर उसकी जगह अपन नियम ले ले, भाई मैं 2 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक ये नियम लेता हूँ कि मैं बाजार का अभक्ष्य या बाजार की बनी हुई वस्तु नहीं खाऊंगा, तो उससे अब संकल्प हो गया ना। नियम हो जाने से अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो कर्मों की निर्जरा भी होगी और पुण्य का संचय भी होगा। नियम नहीं होने से कर्मों की निर्जरा होने का चांस नहीं है और पुण्य भी जो बंधेगा वो भी कम बंधेगा, वो गाढ़ा पुण्य नहीं होगा। पुण्य तो बंधेगा, जितना आपने छोड़ा है उसका पुण्य तो लगेगा, नो डाउट, लेकिन एक जहां लगे 25%, 50% और नियम ले लेंगे तो 100% पुण्य लगेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। वही अंतर यहाँ समझना चाहिए। अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गुरु के चरणों में जाके या भगवान की साक्षी में श्रीफल चढ़ा करके अगर अपन संकल्प लेते हैं, एक प्रतिमा का भी संकल्प लेते हैं, तो उसका हमें उस संकल्प का बहुत बड़ा फल मिलता है। मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे हम अगर छोड़ चुके हैं चीजें, संकल्प ले लिए हैं, और घर पे बैठ के भी वो संकल्प ले सकते हैं कि सिर्फ मंदिर में श्रीफल चढ़ा के नियम लो वही नियम कहलाएगा? देखिए, संकल्प का एक महत्वपूर्ण दायरा हुआ करता है। घर पे बैठ के संकल्प लेने में आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तब उस स्थिति में है कि जब अपन गुरु के पास में नहीं जा सकते। मैं सिर्फ भगवान के दर्शन, भगवान के सामने की बात नहीं कर रहा। शास्त्रों में तो आज्ञा दी है गुरु के चरणों में जा करके। क्यों कहा कि गुरु से जाके संकल्प लो? क्योंकि कदाचित अगर कभी कोई दोष लग गया तो प्रायश्चित कौन देगा? भगवान तो मौन बैठे हैं, फिर हम प्रायश्चित किससे लेंगे? हमारे यहाँ प्रायश्चित ग्रंथों में, दंड व्यवस्था में सारी चीजें दी गई है। आप कोई भी नियम लें, दीक्षा धारण करने के लिए आचार्यों ने क्या लिखा? क्यों क्यों धारण की जाती है गुरु क्यों बनाया जाता है? कपड़े खोल दो, बन जाओ, खुद को भी तो ज्ञान है। लेकिन अगर कदाचित कोई दोष लग गया या लगता ही रहता है तो प्रायश्चित कौन देगा? तो ऐसे ही गुरु के समक्ष जाकर के, गुरु के चरणों में जाकर के अगर अपन संकल्प लेते हैं तो भविष्य में कदाचित कोई दोष लग जाए या लग जाता है तो हमें उन गुरु के चरणों में जाकर अपने दोष का परिमार्जन करने का अवसर मिलता है। आचार्यों ने लिखा, जब गलती हो जाती है तो गुरु चरणों में पहुंचकर आंसू निकलते हैं, अपनी व्यथा कहते हैं, भगवान मेरे से ऐसा अपराध हो गया, अब आप जो मुझे कहेंगे, जो आप मुझे सजा देंगे वो मुझे स्वीकार करता हूँ। और गुरु ने जो आपको दंड दिया, जो प्रायश्चित दिया, उसको अगर आप पूर्ण रूप से पालन कर लेते हैं तो आपका पूरा दोष समाप्त हो जाता है। और न केवल समाप्त होता है बल्कि हमारा मन हल्का होता है, हमारी चर्या अच्छी होती है, हमारा सब कुछ अच्छा होता है। और यही सेकेंडरी सोचो, अगर हम भगवान के सामने संकल्प लेंगे तो संकल्प तो हो जाएगा, लेकिन जब प्रायश्चित की बात आएगी तो फिर हम प्रायश्चित किससे लेंगे? हमें तो प्रायश्चित का पता ही नहीं है कि ये दोष होने पर ये प्रायश्चित लिया जाता है, इतना दोष होने पर इतना प्रायश्चित लिया जाता है। या तो फिर अपनी मर्जी से हमको 1-2 माला फेर लेंगे, किसी का त्याग कर देंगे, फिर हम पूछते रहेंगे भैया जी ऐसा हो गया तो हम क्या करें, हम क्या करें? तो फर्क पड़ गया ना दोनों में। और तीसरी पोजीशन फिर लेकर के आओ, न भगवान के गए न मंदिर में गए, बस घर में बैठ करके खुद में संकल्प ले लिया। तो खुद में संकल्प ले लिया तो खुद के दोष भी लग जाएगा, तो कौन मार्जन करने वाला है? कौन सुधारने वाला है? कौन परिमार्जन करने वाला है? कौन प्रायश्चित देने वाला है? हम स्वयं ही। तो ये अंतर पड़ता है। इसीलिए जब भी कोई संकल्प लिया जाता है नियम आदि का तो गुरु चरणों में लिया जाता है। जैसे हम लोग अभी यहाँ गल्फ में, यहाँ तो ना मंदिर है ना गुरुजी हैं अपने, ना कुछ है, हमको तो दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे नियम लेने हैं, तो हम संकल्प ले सकते हैं घर में कि भाई आज हाँ हमने जी, ये बिल्कुल। छोटे किया, ये किया, तो 9 बार नमोकार मंत्र का कायोत्सर्ग करके अपन कर सकते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे संकल्प, एक एक दिन के संकल्प, एक एक महीने, 2-2 महीने के संकल्प,
ये आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ा नियम अपन को लेना हो तब गुरु चरणों में पहुंच के करना चाहिए। बाकी छोटे छोटे नियम है, प्रतिदिन के हैं, 10 लक्षण के नियम है, अष्टानिका के नियम है, अष्टमी चौदस के नियम है, मुझे आज दिन में ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, ये नियम आप अपने घर पे भगवान को ये स्मरण करके और 9 बार नमोकार मंत्र बोल के ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और कदाचित इसमें कोई दोष लग जाए तो फिर आप किन्हीं मुनि महाराज से संपर्क हो या किन्हीं विद्वान से, भैया जिससे संपर्क हो, तो उनसे भी पूछ करके अपना प्रायश्चित ले सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं होता है संपर्क नहीं होता है उनसे, तो फिर अगर कोई दोष लग भी जाए तो अपनी शक्ति अनुसार, अपने विवेक के अनुसार अपने को कोई रस छोड़ करके, माला आदि फेर करके और अपने आप को थोड़ी सी सजा दे करके कि मेरे प्रमाद के कारण से मुझे दोष लगा है, तो आप इस बॉडी को दोष दो, तेरे कारण से देख मन चंचल था, अब तुझे आज मैंने 1 दिन का संकल्प लिया था, अब तुझे 2 दिन तक नहीं खाने को मिलेगी वो चीज। तो ऐसा थोड़ा सा बना करके और संकल्प लेंगे तो उसका बहुत फल मिलेगा। धन्यवाद भैया जी। क्वेश्चन तो और था लेकिन अभी मुझे लगता है मैं अतिचार कर लूंगी, इसलिए मैं अभी रुक रही हूँ। जय जिनेंद्र। कोई दिक्कत नहीं है, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, मेरा क्वेश्चन इसी में से था एक कि जो अभी पूजा वाली बात चल रही थी विसर्जन की, तो हम जो आखिरी में अंतिम में विसर्जन करते हैं या तो 3 चावल ले लेते हैं आखिरी, या फिर हम 3 लौंग लेके विसर्जन करते हैं, तो वो मन वचन काय से करते हैं, ऐसा मेरा सोचना ये था अभी। ठीक है, देखिए 3 की चीज अगर अपन कहीं पे भी देखो, अपनी एक मेंटेलिटी बनी हुई है, 3 होते ही अपने मन में आ जाता है मन वचन कैसे कर रहे हैं, 3 का मतलब भगवान मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो इसलिए कर रहे हैं, तो ये अपन एक संख्या के अनुसार लगा लेते हैं। 9 लगाने वाले ऐसा सोचते हैं 9 चावल या 9 लौंग, 9 की संख्या अखंड होती है, 9 की संख्या कभी अलग नहीं होती है, तो इसलिए भगवान मुझे भी अखंड पद की, अक्षय पद की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है। तो अपन ने ये काउंटिंग लगा ली है, अपने मन की जितनी काउंटिंग आप लगा लीजिए। 4 आप चढ़ा रहे हैं तो मैं बोलूंगा भगवान मुझे 4 अनुयोगों का ज्ञान पूरा हो जाए इसलिए मैं 4 चावल चढ़ा रहा हूँ। 5 चढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा भगवान मैं प्रति समय पंच परमेष्ठी की भक्ति करता रहूं इसलिए मैं 5 चढ़ा रहा हूँ। 6 चढ़ाते समय मैं बोलूंगा भगवान मैं अपने श्रावक के षटावश्यकों का पूरा पालन करूं इसलिए 6 चढ़ा रहा हूँ। 7 चढ़ाते समय मैं बोलूंगा मुझे 7 तत्वों का ज्ञान हो जाए। 8 चढ़ाते समय मुझे 8 कर्म नष्ट हो जाए। 9 चढ़ाते समय 9 की अखंड संख्या 9 लब्धि मुझे प्राप्त हो जाए। 10 चढ़ाओ तो मुझे 10 धर्म की प्राप्ति हो जाए। 11 चढ़ाओ तो 11 प्रतिमाओं की प्राप्ति हो जाए। 12 चढ़ाओ तो 12 व्रत मिल जाए। ये तो जितने चढ़ाओगे उतनी संख्या अपने मन के बनती जाएगी। मतलब उत्तर मेरा यही मिलेगा। ये अपन ने कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ अपने मन में ऐसा भाव आता है कि भगवान मैं मन वचन कैसे क्षमा याचना करके आपके चरणों में विसर्जन कर रहा हूँ, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते। धन्यवाद भैया जी। जय जय। अश्मिता जी पाटिल। जय जिनेंद्र भैया जी, मेरे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए लास्ट क्वेश्चन से। क्लियर हो गए? फिर भी और कोई रह गया हो तो पूछ लीजिए। कि हमारे जैनों में जितनी भी सतिया हुई है, जैसे सती सीता या फिर उनका मैंने पढ़ा है कि वो स्त्री पर्याय में भी आरिका दीक्षा लेती है, तो वो नियम से 3 भवों में मोक्ष में जाती है, तो ये सही है? और कौन कौन से सतिया है जो 3 भव में मोक्ष में जाती है, ऐसा नियम? देखिए पहली बात तो सतियों के बारे में जो आपने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि सतियां हैं और वो आरिका बन करके और 3 भाव में मोक्ष जाना, ये मेरे कहीं पढ़ने में नहीं आया। फर्स्ट पॉइंट। हाँ सती है, सती का मतलब होता है, देखो जीवन में अपने व्रतों का पालन करते हुए मुख्य रूप से जो शील व्रत होता है, ब्रह्मचर्य व्रत होता है, उसका पालन उन्होंने किया और उस पालन के साथ में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं किसी भी पर पुरुष के प्रति गलत भाव भी नहीं रखूंगी, गलत दृष्टि भी नहीं डालूंगी, और कदाचित कभी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन अपने शील भंग नहीं करवाऊंगी। ऐसे पुरुष में हुए, पुरुष में श्रेष्ठ सुदर्शन का नाम अपन सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे मुनि महाराज होते हैं, सब ये करते हैं। तो ये जो सती बात है या शुद्ध एक परंपरा है, चूंकि इन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया, चाहे मैना सुंदरी हो, चाहे चंदना सती हो, चाहे अंजना सती हो, इनके ऊपर बहुत तरह की उपसर्ग आए, बहुत कष्ट आए, फिर भी इन्होंने अपने आप को उस न्याय मार्ग से या चारित्र के मार्ग से डिगाया नहीं है, विचलित नहीं किया, और उन उपसर्गों को सहन करके, उन सब बातों को उन्होंने टॉलरेट करके और आरिका पद को धारण किया।
और आरिका पद को धारण करके देव पर्याय को प्राप्त किया। चूंकि है तो ये निकट भव्य, लेकिन ये नियम नहीं बनाएंगे कि ये 3 भाव में ही मोक्ष जाएंगे। अभी देव पर्याय में है, जैसे सीता का जीव 16वें स्वर्ग में, तो अब 16वें स्वर्ग में है। अब 16वें स्वर्ग से हो सकता है कि वो आकर के और मनुष्य बन के मोक्ष चला जाए, हो सकता है अभी संसार में और भटकना पड़े उनको। तो 3 भाव का नियम इनके साथ में नहीं बनाया हुआ है। लेकिन हाँ, जो सती हैं, जो आरिका बनती है, वो आरिका बनती है तो नियम से पंचम अनुष्ठान है। और हमारे यहाँ सिद्धांत ये बताया गया है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो नियम से देवायु का बंद करता है, वैमानिक देवों का। तो सतियां जब भी आयु बंद करेंगी तो देवायु का करती है। और हमारे यहाँ तो स्त्री पर्याय की जो विच्छुत्ति है, स्त्री पर्याय छूटने का जो तरीका है वो बताया गया है कि आरिका पद को धारण करो ताकि आपकी स्त्री पर्याय छूट जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है। तो इस भावना से, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि दुनिया में अपने पास में सिर्फ 5-10 नाम वाली स्त्रियां हैं, सतियां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सतियां हुई है, और भी थी शीलवती स्त्रियां तो, नारियां तो। लेकिन जिनके साथ में, जिनके जीवन में कोई विशेष घटना घटी, उस घटना के घटने से वो फेमस हो गई। कोई कष्ट सहन कर रही हैं, कोई पति की सेवा कर रही हैं, किसी को जंगल में छोड़ दिया, वहां भी वो सब कुछ कष्ट सहन कर रही है, इसलिए ये प्रसिद्धि को प्राप्ति हो गई। बाकी चतुर्थ काल में सतियों की और शीलवती नारियों की कमी थोड़ी ना थी, वर्तमान में भी बहुत सी। तो इस अपेक्षा से अपन को समझ करके, और निश्चित रूप से अगर वो आरिका पद को धारण करती है तो इस भाव में नहीं, लेकिन अगले भावों में निकट भव्य है, वो जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, तो ये 63 शला का पुरुष जो होते हैं उनको फिर नियम से वो 3 भाव में मोक्ष करते हैं। हाँ, 63 शला का पुरुषों के लिए अपन ये कहेंगे, जैसे 63 शला का पुरुषों में कौन हुए? 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती। तो तीर्थंकर तो नियम से उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। चक्रवर्ती के लिए तीनों ऑप्शन है, नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। जैसे अपने 12 चक्रवर्ती हुए, 12 चक्रवर्ती में से 8 मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए और 2 नरक गए। अब रहे नारायण और प्रतिनारायण। नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक जाते हैं, लेकिन अगले 2-3 भाव में मोक्ष जाएंगे। बलभद्र के पास 2 ऑप्शन है, या तो मोक्ष या स्वर्ग। तो ऐसा समझना चाहिए। अच्छा भैया जी, और एक इन्फॉर्म करना था कि पाठशाला की जो शिक्षिका है ना, उन्होंने बहुत अच्छा ये चालू किया है कि बच्चों को ना 1-1 दिन का नियम भेज देते हैं, और उससे बच्चे मेरे 1 दिन का नियम वो पालन करते हैं। तो हमें भी खुशी हो रही है, उनसे सीख भी रहे हैं। आज ये नियम का आपने पढ़ा है ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे पाठशाला के बच्चे भी नियम का पालन करते हैं। बहुत अच्छा। मैं सभी पाठशाला के बच्चों को एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत सम्मान करें। अभी बिल्कुल आपने सही याद भी दिलाया अश्मिता जी। वीडियोस भी बच्चे बना रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना करके, और वो पाठशाला भी पढ़ रहे हैं और पाठशाला को प्रमोट भी कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश होता हूँ बच्चों को इस पोजीशन में देख करके कि उनमें अच्छे संस्कार हैं। और उनसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके माता पिता को, उनके मम्मी पापा को, जो उनके लिए, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। मैं दुबई जब आया था तब भी मैं कह के गया था, और आज फिर इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों पे है। अगर हम इनको संस्कारित करेंगे तो ये हमें, यूँ समझिए कि आप दुबई में बैठे और उस समय आपकी मन में इच्छा हो गई कि मुझे शिखर जी की यात्रा करने जाना है, तो कौन कराएगा अगर आप इन बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे तो। आज इन बच्चों को संस्कारित करना अपने हाथ में, और आज जब अपने पास में सारे साधन हैं, घर बैठे आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वहां पे जो दीदी लोग हैं सारी की सारी, आपकी पूरी ये जो नाम में अभी विस्मरण कर रहा हूँ, ये पूरी टीम है आप लोगों की, वो पूरी की पूरी जो टीम है, महिलाएं जो अपनी हैं, वो सब आपको पढ़ा रही हैं पाठशाला। उन सब इतनी मेहनत वो आपको कर रही हैं, उन बच्चों को आप जरूर इंस्पायर करें, जैसे तैसे करके इंस्पायर करें। पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं जैसे आप स्कूल जाने के लिए उनको क्या करते थे, हैं, लॉलीपॉप देने का बहाना मारते थे, आप टॉफी देने का, ड्रेस देने का, घुमाने फिराने का, न जाने कितने आप उनको लालच दे करके और स्कूल भेजते हैं। ऐसे ही पाठशाला के लिए कोई लालच देना पड़े तो दीजिए, आपको कोई उनको बहाना लेना पड़े तो दीजिए, आप उनको घुमाना पड़े तो दीजिए। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि मेरा बच्चा नमोकार मंत्र सीख रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके लाख रुपए सार्थक हो गए हैं। और आपने अगर उसको नमोकार मंत्र नहीं सिखाया तो लाखों से करोड़ों को कब बर्बाद कर देगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। ये पाठशाला है जो संस्कार के माध्यम से आपके लाखों करोड़ों रुपए को बचा सकती है।
तो लाखों करोड़ों दान दे करके, लाखों करोड़ों रुपए लगा करके भी जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वहां करोड़ों रुपए आप दान करते हैं या करोड़ों रुपए देते हैं फीस के, उनको वो एक धार्मिक संस्कार नहीं मिल पाते, वो नैतिक संस्कार नहीं मिल पाते। यहाँ इस पाठशाला के माध्यम से, इन कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों को संस्कार मिल रहे हैं। क्या जा रहा है, घर बैठ कर के तो पढ़ रहे हैं, फ्री में ही तो पढ़ रहे हैं। और उस समय में भी अगर अपन अपने बच्चों को 1 घंटा नहीं निकाल सकते एक हफ्ता में, तो फिर मैं सोचता हूँ फिर तो माता पिता की सबसे बड़ी गलती है। उनको संस्कारित होने की आवश्यकता है, तब तो वो बच्चों को कर पाएंगे। इसलिए लाखों करोड़ों रुपए धन दौलत जमीन जायदाद जिसको बचाने की आप बात करते हो, वो संस्कारों से ही बच पाएंगे और किसी भी चीज से नहीं बच सकते। इसलिए पूरे पाठशाला परिवार को, और जो बच्चे वीडियो बना रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, और उन बच्चों से और बच्चे इंस्पायर हों। इसी तरह से और धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़े, वीडियोस बनाए। धर्म प्रभावना होती है इसके माध्यम से, लोगों के बीच में वो वीडियोस जाते हैं तो लोग सोचते हैं, समझते हैं। आज कार्टून आदि के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ, जब प्रसंग चल ही रहा है तो आज जो वीडियोस बनते हैं कार्टून आदि के माध्यम से, जो क्लास का जितना भी अपन नेक्स्ट क्लास का अनाउंस करते हैं एनिमेशन के माध्यम से जो अपन कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कौन आपके यहाँ टेक्नोलॉजी टीम है, विकास भैया और उनके माध्यम से जितने भी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। कैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उपसर्ग दूर किया एनिमेशन से, उन्होंने बताया कैसे अष्टमूल गुणों का हमें पालन करना चाहिए। तो ये सब जितने भी, चाहे कतार के लोग हों चाहे दुबई के हों, पूरा जीसीसी ग्रुप जो है, वो सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। सिर्फ एक हफ्ता में 1 घंटे का हमें समय निकालना है, इतना भी हमने अगर निकाल लिया तो हमारे संस्कार जीवित रहेंगे, हम जीवित रहेंगे, हमारा धर्म जीवित रहेगा। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारा संस्कार, हमारा धर्म और हमारी आत्मा और हमारा जो एक खुशी अपने आप में हमें मिलती है वो जीवित रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। विकास भैया, लास्ट क्वेश्चन। भैया जी, मेरे ख्याल से एक और जन है जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है पंडित जी। हाँ दिलीप भैया बोलिए। दिलीप बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए दिलीप भैया। जय जिनेंद्र। पंडित जी, एक अपना ये एग्जाम्स कराते हैं ना, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी होने वाली है, तो अगर कोई बुक्स टाइप में कुछ मिल जाए तो क्या सब लोग पढ़ेंगे भी और फिर एग्जाम भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे? तो कुछ इसमें किताब की तरीके से कुछ मटेरियल मिल जाए ना कि हाँ ये मतलब इतने ही पन्ने पढ़ने हैं और उसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो क्या प्रिपरेशन करने का भी मजा आएगा? बिल्कुल ठीक है दिलीप भैया, आपका सजेशन बहुत अच्छा है। और हम लोग बिल्कुल आपके जैसा आपने सजेशन दिया, तो अपना जो अगला एग्जाम का जो प्लान है उसका पैटर्न भी आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। जैसा मैंने बताया कि एक बार चर्चा करके कि सब्जेक्ट पे रखना है या ऑब्जेक्टिव ये सारे रखना है, वो चर्चा करके पैटर्न आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी आप लोगों के बीच में दिए जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप उस अनुसार प्रिपरेशन कर सकें। बिल्कुल ठीक। लास्ट क्वेश्चन विकास भैया। भैया जी क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आप जस्ट सिंस एंड कर रहे हैं तो मैं जस्ट 1-2 चीज रिमाइंड करना चाह रहा था। बेसिकली बहुत शुभ दिन था वो, शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन ये क्लास आरंभ हुआ, और उसके कारण से भैया जी हम लोग धर्म में है ना, धर्म प्रभावना में अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब जन का कंट्रीब्यूशन मिला। हमारी टीम भी बहुत एक्टिव है, नीलम, पाटिल परिवार, हीतल, विकास, फिर ऐश्वर्या, फिर सब बहुत जन है जो हम लोग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग चीजें। 1-1.5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए भैया जी 4 से 5 घंटा लग जाता है मिनिमम। तो बहुत सब जन का कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत चीज क्रॉस चेक किया जाता है कि कहीं गलती ना हो। और जहां तक किताब की बात है भैया जी, हम लोग सबको है ना इनवाइट कर करके सबको बोल रहे हैं, और फिर से बोल रहे हैं, जिसको भी किताब नहीं मिला हम लोग से जुड़े, हम लोग को बोलिए, क्योंकि हम लोग सबको 5-6 बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी रखे थे एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूएई, सबको बुला के भी दिया गया, और पीडीएफ भी हम लोग शेयर कर रहे हैं। वो पीडीएफ फिर हम लोग फिर से रिपीट भी कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो जीसीसी श्रमण संस्कृति का जो ग्रुप है, यूट्यूब ग्रुप है, उसमें आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज मोर देन 60 वीडियोस अपने पास में ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं
वो हम लोग अब ऐप बनाने में भी अब अपन लोग का रुझान है कि अपन उस तरफ जाएं कि एक डिजिटलाइज करें, सारा का सारा लेक्चर्स को डिजिटलाइज करें, सारा का सारा शंका समाधान को डिजिटलाइज करें, सो दैट एक चीज को वो कभी भी देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो ये क्लास आज खत्म हुआ है, इसका मतलब ये बुक पहला प्रथम भाग खत्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा जन अब नहीं ज्वाइन कर सकता है, वो हरदम देख सकता है। अगर वो यूट्यूब में जाता है, देख के पूरा का पूरा चैनल सब्सक्राइब करता है, तो उसको पूरा का पूरा A to Z डिटेल्स डेटा एक साथ मिल जाएगा। ये बहुत रिच धरोहर है हमारे पास, लेट अस यूज दिस। और आपके पास में जो एग्जाम्स का पैटर्न रहेगा, आपके पास में जो बुक्स रहेंगी, जो जरूरत होगी, उसका पीडीएफ भी फॉर्म हम लोग ऑलरेडी एक बार सर्कुलेट कर चुके हैं, फिर से सर्कुलेट एक बार और कर देंगे, ताकि अपना जो भैया जी ने बोल ही दिया है तो उसमें हमारा और कोई बोलने का कुछ नहीं है। भैया जी क्वेश्चन सेट करेंगे, आंसर्स ऑनलाइन चेकिंग होगी, वो सब डिटेल्स आपको सब कुछ बताया जाएगा। और जो फर्स्ट 3 जो प्राइजेस है वो भी अपन लोग बहुत अच्छी तरह से करने में है, और भैया जी का जैसा भाव था हम लोग वो पूरा उच्च कोटि को सर आंखों पे रख के करेंगे। बस यही हमारा क्या। बिल्कुल बिल्कुल विकास भैया, और ऐसा ही करना है ताकि लोगों को और इंस्पिरेशन मिले। और बिल्कुल जैसा आपने कहा, मैं फिर कहना चाहूंगा, एग्जाम से डरना नहीं है, एग्जाम सभी को देना है। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, चाहे भले ही वो क्लास में नहीं आए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होकर के यूट्यूब पे भी जाएगा, मैं यूट्यूब पे जो पढ़ रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, भले ही आप यहाँ एवरी सैटरडे क्लास अटेंड नहीं करते हो, लेकिन आप यूट्यूब के माध्यम से भी क्लास पढ़ रहे हैं, चाहे भले ही आपने सारी क्लास भी नहीं पढ़ी है, तो जितनी क्लास भी आप पढ़ रहे हैं तो भी आप प्लीज ग्रुप से ज्वाइन करें। और ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप के माध्यम से हम लिंक वगैरह भेजेंगे, तो जो ग्रुप बना हुआ है हमारे व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप से आप ऐड होकर के और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और फिर उसके माध्यम से आप एग्जाम वगैरह भी दीजिएगा, और सब में बहुत अच्छी तरह से आप सम्मिलित होकर के, और खुद भी आप जुड़ें, अपने बच्चों को भी जोड़ें। और इस नेक्स्ट सैटरडे के बाद जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, इट मीन्स जो 17 जून होगा, वो अपना एग्जाम का डेट फाइनल अपन यहाँ से अनाउंस करते हैं। उस दिन मैं कहता हूँ कि जैसा अभी मैं कल में फिर कह रहा हूँ कि जैसे महाराज जी ने खुद कहा था जिज्ञासा समाधान में, द्वादश वर्षी का जो एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो महाराज कह रहे थे कि बहुत खुशी होती है ये देख करके कि दिल्ली, मुंबई शहरों में या आसाम के भी वहां पर सिलचर का भी व्यक्ति का वहां फर्स्ट में अनाउंस हुआ था, तो उनको बड़ी खुशी हुई कि ऐसी जगह से भी लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं, जब ये गुरुदेव के चरणों में हम पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि महाराज इस तरह से लोग पढ़ रहे हैं दुबई में, और पूरी की पूरी जीसीसी फैमिली और सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो उनको बड़ी खुशी होगी। तो एग्जाम देंगे तो उनको और ज्यादा खुशी होगी। अभी वो आज ही कह रहे थे कि बुंदेलखंड में, क्योंकि वहाँ हमेशा प्रभावना धर्म की ज्यादा रहती है, तो वहाँ 10 पढ़े और मुंबई में, दिल्ली में एक पढ़े वो बराबर हुआ करता है। तो मैं कहूंगा कि आप विदेश वाले अगर उसकी तुलना करेंगे तो महाराज तो ये कहेंगे कि भारत में 100 पढ़ें और विदेश में 1 पढ़ें, वो बराबर हुआ करता है। तो एग्जाम तो बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों को बिना किसी हिचक के, बिना किसी मन में विकल्प रखे, उस दिन पूरा परिवार एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे स्वयं हो, पत्नी हो, सबको उस दिन एग्जाम देना है, ताकि हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये भी सक्सेस हो, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो आगे सेकंड पार्ट पढ़ने के। तो इसलिए अपना इंटरेस्ट आगे बनाइए और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। सुधीर जी कुछ कहना चाहेंगे, शायद उन्होंने हैंड रेज किया है। जयजिनेंद्र भैया जी, विकास जी, भैया जी, जयजिनेंद्र, मैं ये बोल रहा था कि हम जो एग्जाम की बात कर रहे हैं उसको, जो प्राइस की हम बात कर रहे हैं उसको बढ़ा के 5 कर दीजिएगा, 2 मेरी तरफ से रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत अनुमोदना सुधीर जी, बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत अच्छा, ठीक है। आज की कक्षा को यहीं समापन करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण।
तुल्य द्वादशांग जनवाणी माता की जय जय। जय शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपक समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जल्दी आओ भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र।